Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. So in today's lecture we will take from onwards the microbial genetics. So far we have completed the gene mapping of eukaryotic organisms including the haploid ones, diploid as well as haploid organisms. That thing we have completed. Now we are moving to the microbial genetics and then we will take the human genetics जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस. तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स why microbial genetics is important and why it is different from the eukaryotes. There are some special features that are associated with the microorganisms. For example, बैक्टीरिया के केस में अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर होती है जीन की, दैट इज द वर्टिकल जीन ट्रांसफर. दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल जीन ट्रांसफर. वर्टिकल मीन्स एक सेट मेरी मदर से आता है, दूसरा सेट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है माय फादर, और दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल जीन ट्रांसफर. जो जीन ट्रांसफर होता है वो ऑफस्प्रिंग्स में होता है, फादर और मदर से जीन आता है और ऑफस्प्रिंग्स में चला जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर. लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा नहीं होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में द स्टोरी इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ जीन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया दूसरे को देता है, दूसरे बैक्टीरिया ऑनवर्ड्स अपनी ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं सेम जनरेशन जीन ट्रांसफर. और इस जीन ट्रांसफर को स्पेशल फीचर ऑफ जीन, इस स्पेशल जीन ट्रांसफर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मीन सेम जनरेशन जीन ट्रांसफर. एक बैक्टीरिया दूसरे को देगा, दूसरा बैक्टीरिया नेक्स्ट को देगा, नेक्स्ट को देगा. अपने जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट जो है, ट्रांसफर ऑफ जीन जो है, वो एक बैक्टीरिया से कंप्लीट सेट दूसरे में जाएगा, दूसरा तीसरे में जाएगा, और इसी तरह ऑन एंड सो फोर्थ. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. और हमारे केस में क्या होता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है. अब बैक्टीरिया की दो टाइप्स हम ले लेते हैं. जो बैक्टीरिया वाइल्ड टाइप होगा, जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगी, इसको हम, जैसे हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया, इसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉप. और जिस बैक्टीरिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, जिसमें कोई जीन म्यूटेटेड हुआ होगा, जो उस वजह से वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो नहीं बना पाएगा, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ऑक्सोट्रॉप. क्या बोलते हैं? ऑक्सोट्रॉप को हम न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है. अब बैक्टीरिया में स्पेशल क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है? ट्रू सेक्सुअलिटी इज एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मियोसिस. क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है, और मियोसिस में आपने देखा लास्ट लेक्चर में, मियोसिस में ही रिकम्बिनेशन होती है, रिकम्बिनेशन से ही वेरिएबिलिटी आती है, रिकम्बिनेंट गैमीट्स आते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रू सेक्सुअलिटी एब्सेंट होती है, यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होती है, उस वजह से ट्रू सेक्सुअलिटी इज एब्सेंट इन द मियोसिस. बट यहाँ पे भी वेरिएबिलिटी आती है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस आती है. वो कैसे आती है? ड्यू टू द पैरासेक्सुअलिटी. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पैरासेक्सुअलिटी. अनदर इज द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जो मैंने अभी आपको बताया. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मतलब सेम जनरेशन जीन ट्रांसफर. ये दो मैकेनिज्म्स है जिनसे वेरिएबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है. अब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की अगर हम बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, तो तीन प्रोसेसेस यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में. एक को बोलते हैं कंजुगेशन, अनदर इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन. एंड वी हैव टू यूज ऑल द थ्री मेथड्स to construct the genetic map in case of the microorganisms or in case of the bacteria. So today's lecture we will discuss the conjugation one, and then in the next coming lectures we will take transformation and transduction like processes. Okay, so conjugation की अगर हम बात करेंगे, it was discovered by Lederberg and Tatum in E. coli में उन्होंने डिस्कवर किया था. It is a unidirectional gene transfer through physical bridge, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट सेल्स. दो सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनके बीच एक कंजुगेशन ट्यूब बनता है, इसको बोलते हैं हम कंजुगेशन ट्यूब. और इस कंजुगेशन ट्यूब की वजह से, इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ये ट्रांसफर करते हैं यहाँ के जीन यहाँ और यहाँ के जीन यहाँ. फॉर एग्जाम्पल, ये वाइल्ड टाइप है, ये ऑक्सोट्रॉप है, और ये ऑक्सोट्रॉप है, और ये प्रोटोट्रॉप है. ये प्रोटोट्रॉप है और ये ऑक्सोट्रॉप है. तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी यहाँ पे जो डेफिशिएंट जीन्स है वो यहाँ से वाइल्ड टाइप से यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ के म्यूटेंट जीन्स कभी कभी यहाँ भी आते हैं. इस वजह से या इस तरह यहाँ पे वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है. वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कैसे कंजुगेशन वगैरह ये सारी चीजें कैसे होती है. तो होता क्या है, जैसे हम स्टार्ट विद द कंजुगेशन. ओके, नाउ सी, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का ये मेन क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोमल जीन्स, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और बैक्टीरिया के एक यहां पे रहता है एक प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? एफ प्लाज्मिड। अब जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एफ प्लस स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? एफ प्लस। ये है एफ प्लाज्मिड, दिस इज एफ प्लाज्मिड हियर, दिस इज एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड में ओरिजिन होता है, ओरिजिन मींस origin of gene transfer, origin of gene transfer, origin of gene transfer, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया को बोलेंगे एफ प्लस प्लाज्मिड। एफ प्लस प्लाज्मिड, ये एफ प्लाज्मिड जो है कभी कभी इंटीग्रेट कर जाता है मेन क्रोमोसोम के साथ। ये मेन क्रोमोसोम है यहाँ पे, इस मेन क्रोमोसोम के साथ कभी कभी ये एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाता है। जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट हुआ होगा उसके मेन क्रोमोसोम के साथ, उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एचएफआर, हाई फर्टिलिटी रेट, दिस इज एचएफआर बैक्टीरिया। सो एचएफआर में, एचएफआर और एफ प्लस में क्या है? एफ प्लस स्ट्रेन में एफ प्लाज्मिड अलग होता है और मेन क्रोमोसोम अलग होता है। एचएफआर में एफ प्लस प्लाज्मिड जो है, एफ प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेट होता है मेन क्रोमोसोम के साथ। अब होता क्या है, कभी कभार जब प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन और ये रिकॉम्बिनेशन इवेंट जब होते हैं, यहां पे दो प्रोसेस होती है, एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल लूपिंग, कभी कभार सिमेट्रिकल लूपिंग हो जाती है और ये जो सिमेट्रिकल लूप की वजह से एफ प्लाज्मिड पूरा का पूरा बाहर आता है और मेन क्रोमोसोम अलग हो जाता है ड्यू टू सिमेट्रिकल लूपिंग। अगर सिमेट्रिकल लूपिंग होगी, एफ प्लाज्मिड वापस जाएगा बाहर, तो बनेगा यहां पे एफ प्लाज्मिड और मेन क्रोमोसोम, दिस विल बी एफ प्लस स्ट्रेन, एफ प्लस स्ट्रेन, मतलब ये इट इज सिमिलर टू दिस वन, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू दिस वन। अब कभी कभार यहां पे एसिमेट्रिकल लूपिंग भी होती है। एसिमेट्रिकल लूपिंग की वजह से कुछ एफ प्लाज्मिड के जीन्स, कुछ मेन क्रोमोसोम के जीन्स एफ प्लाज्मिड के साथ चले जाते हैं। आप यहां पे देख रहे हो एफ प्लाज्मिड, ये ब्लैक वन जो है मैंने ब्लू के साथ दिखाया है, और जब एसिमेट्रिकल लूपिंग होती है आप देख रहे हो यहां पे एफ प्लाज्मिड में कुछ मेन क्रोमोसोम के जीन्स भी चले गए हैं। जिस बैक्टीरिया में ऐसा सिचुएशन होगी जहां पे एसिमेट्रिकल लूपिंग हुई होगी, एसिमेट्रिकल लूपिंग की वजह से यहां पे एफ प्लाज्मिड में कुछ जीन्स मेन क्रोमोसोम के भी ट्रांसफर हुए होंगे, उस स्ट्रेन को बोलते हैं एफ प्राइम स्ट्रेन। प्राइम डिनोट करेगा कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेन क्रोमोसोम का ए जीन ट्रांसफर हुआ है, दैट मींस दिस स्ट्रेन विल बी कॉल्ड एज एफ प्राइम ए। प्राइम डिनोट करेगा कौन सा जीन मेन क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ है। तो कितनी तरह के स्ट्रेन हमारे पास बन के आती है बैक्टीरिया के। एक आपने देखा एफ प्लस इज सिमिलर टू दिस वन, एक आपने देखा एचएफआर और एक आपने देखा एफ प्राइम स्ट्रेन। इसको दिस इज नॉट एफ माइनस, दिस इज एफ प्राइम स्ट्रेन। क्लियर? अब होता क्या है, जब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस हम किस किस के बीच करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एफ प्लस और एफ माइनस के बीच कंजुगेशन ट्यूब हमें ब्रिज करना है क्रिएट, और एफ माइनस होगा रेसिपिएंट, एफ प्लस होगा जो यहां से ट्रांसफर करेगा। अब देखो अगर आप क्रॉस करवाओगे, सीएसआईआर में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि किस के बीच कंजुगेशन हो सकती है, किस क्रॉस के बीच कंजुगेशन हो सकती है। एक क्रॉस उन्होंने वहां पे दिया था एफ प्लस और एफ माइनस। एफ प्लस में जब आप एफ प्लस में आपको पता है मेन क्रोमोसोम अलग है और एफ प्लाज्मिड अलग है। एफ जीन ट्रांसफर होता है ओरिजिन से, ओरिजिन प्रेजेंट होता है एफ प्लाज्मिड में, मतलब जीन जब भी ट्रांसफर होगा तो स्टार्टिंग होगी ओरिजिन, पहले ओरिजिन ट्रांसफर होगा, तब जाके उसके पीछे जितने भी जीन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे। दैट मीन्स हमेशा ट्रांसफर जब जीन होगा तो वो एफ प्लाज्मिड से ही स्टार्ट होगा। अब अगर एफ प्लस और एफ माइनस का आप क्रॉस करवा रहे हो तो एफ प्लस का जब आप क्रॉस करवाओगे एफ माइनस के साथ, एफ माइनस मतलब यहाँ पे जीन्स की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ये जीन्स एब्सेंट है। अब एफ प्लस और एफ माइनस का जब क्रॉस, एफ प्लस करेगा स्टार्ट ओरिजिन से, और ओरिजिन जब जीन ट्रांसफर होगी मतलब यहाँ पे सिर्फ एफ प्लाज्मिड वाले जीन्स ही ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोमल वाले जीन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ट्रांसफर होगा तो एफ प्लाज्मिड ही होगा। अब एफ प्लाज्मिड में जितने जीन्स प्रेजेंट, उसमें गिने चुने कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वो जीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। दैट मीन्स इस स्ट्रेन को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं कंजुगेशन के लिए। द रीजन इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स, लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स, क्योंकि यहां पे जो लिमिटेशन है दैट इज एफ फैक्टर।
और एफ जीन में जितने, क्योंकि ये F प्लस है और F प्लस में मैंने आपको दिखाया है कि F प्लस में F प्लाज्मिड अलग होता है और मेन क्रोमोसोम अलग होता है। लेकिन एक और स्ट्रेन हमारे पास है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं HFR। HFR में आपने देखा F प्लाज्मिड इंटीग्रेट होता है मेन क्रोमोसोम के साथ। दैट मीन्स अगर जीन ट्रांसफर F प्लाज्मिड से स्टार्ट होगा, उसके पीछे मेन क्रोमोसोम भी है और वो भी जीन ट्रांसफर कर सकता है। इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट जो अब हम पढ़ेंगे, जो डेवलप किया था जैकब और वुल्फमैन ने जो डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट। ये टाइम मैपिंग है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, जैसे आप अभी तक देख के आ रहे थे, हम डिस्टेंस निकालते थे बिटवीन द जीन्स इन टर्म्स ऑफ सेंटीमॉर्गन्स। अब यहाँ सेंटीमॉर्गन की बात नहीं होगी, यहाँ मिनट्स की बात होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं टाइम मैपिंग प्रोग्राम। यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट जो होगा वो होगा क्या, मिनट्स होंगे, कितने मिनट्स होंगे। वही जीन ट्रांसफर जो होगा वो इट विल बी इन द मिनट्स। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड उसके बाद हम जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस में आप देख रहे हो HFR और F माइनस के बीच हमने क्रॉस किया। HFR और F माइनस के बीच आप क्रॉस करोगे, ये HFR स्ट्रेन जो है, HFR में क्योंकि सारे के सारे जीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। HFR में जो जीन्स है उनको हम इंटीग्रेट करवाते हैं किसके साथ, HFR स्ट्रेन में जो जीन्स है उनको हम इंटीग्रेट करवाते हैं F माइनस के साथ। तो HFR स्ट्रेन जो है, इसमें क्योंकि HFR स्ट्रेन का ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज HFR स्ट्रेन, HFR दिस इज HFR, और यहाँ पे ये है मेन क्रोमोसोम है, दिस इज द मेन क्रोमोसोम, और यहाँ पे जो है दिस इज F प्लस स्ट्रेन, यहाँ पे दिस इज मेन क्रोमोसोम और इसके साथ F प्लाज्मिड इंटीग्रेट हुआ है। अगर F प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा तो साथ में जो मेन क्रोमोसोम की जीन्स है वो भी ट्रांसफर होंगे। क्लियर? जो आप यहाँ पे देख रहे हो। सो दिस इज हियर, सो दिस इज हियर F प्लाज्मिड और यहाँ पे HFR, दिस इज F माइनस। क्लियर? अब HFR और F माइनस के बीच यहाँ पे क्रॉस करेंगे। HFR में क्योंकि F प्लाज्मिड इंटीग्रेट होता है मेन क्रोमोसोम के साथ, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, HFR से जीन्स ट्रांसफर होंगे F माइनस स्ट्रेन में, HFR इंटू F माइनस स्ट्रेन। अब A प्लस B प्लस C प्लस और D प्लस के बीच जब क्रॉस होगा, इसको हम क्रॉस करवाएंगे A माइनस B माइनस C माइनस और D माइनस के बीच। फॉर एग्जांपल दिस वन इज F माइनस एंड दिस वन इज HFR। HFR में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और F माइनस में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये सारी जीन्स माइनस है। लेकिन यहाँ पे जो है HFR स्ट्रेन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव और F प्लस ये सिलेक्शन मार्कर्स है। F माइनस जो है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, दिस इज स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट एंड दिस इज स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन। जब ट्रांसफर होगा जीन्स वो होगा HFR टू F माइनस। F माइनस में ये सारे जीन्स एब्सेंट है। क्लियर? अब देखो क्या होता है, दिस इज HFR स्ट्रेन एंड दिस इज F माइनस स्ट्रेन। F माइनस में HFR स्ट्रेन में ये जो F प्लाज्मिड स्टार्ट होगा, जीन ट्रांसफर होगा फ्रॉम द ओरिजिन से जब जीन ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो पहले ट्रांसफर होगा O प्लाज्मिड। जब O प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा उसके पीछे जितने भी जीन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे उसके बाद। तो क्योंकि O प्लाज्मिड इंटीग्रेट होता है HFR के मेन क्रोमोसोम के साथ, मतलब पहले F प्लाज्मिड जाएगा, उसके पीछे पीछे जितने भी सारे ये है, पहले F प्लाज्मिड जाएगा, उसके पीछे पीछे जितने भी मेन क्रोमोसोम के जीन्स हैं वो चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिकेप करवाऊंगा यहाँ पे, आई वॉज लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। देखो क्या होता है, इंटरैक्टेड मैटिक एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाय जैकब एंड वुल्फमैन, जिसमें टाइम यूनिट जो है दैट इज मिनट्स। हम मिनट्स में बात करेंगे, इससे पहले हम सेंटीमॉर्गन्स में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे मिनट्स में। किसमें बात करेंगे? मिनट्स। क्रॉस होगा बिटवीन HFR एंड F माइनस, दिस इज HFR स्ट्रेन एंड दिस इज F माइनस। HFR में फॉर एग्जांपल A प्लस है, B प्लस, मतलब ये डोमिनेंट जीन्स है, ये प्रेजेंट फंक्शनल जीन्स है, और फॉर एग्जांपल F माइनस में ये जीन जो है वो क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंट है, इन जीन्स में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जीन्स यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। सिलेक्शन मार्कर के लिए हम यूज करेंगे ये इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव HFR स्ट्रेन को, और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट रहेगी कौन? F माइनस स्ट्रेन। अब जब ट्रांसफर होगा HFR, क्योंकि HFR स्ट्रेन में F प्लाज्मिड इंटीग्रेट होता है मेन क्रोमोसोम के साथ, आप देख रहे हो जब मेन क्रोमोसोम जब पहले स्टार्ट होगा जीन ट्रांसफर फ्रॉम द F प्लाज्मिड, आप देख रहे हो बिलो वन, दिस इज F प्लाज्मिड, ये जीन ट्रांसफर कर रहा है। जीन ट्रांसफर जब कर रहा है तो यहाँ से जीन होते होते यहाँ चला जाता है,
और पीछे पीछे अब उसके बाद मैटिंग इंटरप्ट करोगे ड्यू टू एजिटेशन बैक्टीरिया के बीच, क्योंकि ये कंजुगेशन ट्यूब बहुत ही फ्रेजाइल रहता है, अगर थोड़ा सा भी आप एजिटेट कर रहे हो उधर इधर तो ये ट्यूब टूट जाता है। थोड़ा सा आपने 2 मिनट के बाद इंटरप्ट किया इस मैटिंग को और आपने एनालाइज किया F- स्ट्रेन को, और F- स्ट्रेन में आपने देखा A+ था, A जीन जो था वो प्लस था, क्योंकि उससे पहले उसमें माइनस था, अब वो प्लस है, प्लस मतलब अब उसमें A+ जीन आया है। दिस इज O मतलब क्योंकि ट्रांसफर स्टार्ट होगा हमेशा O रीजन से, O रीजन प्रेजेंट होता है F प्लाज्मिड में, और आप देख रहे हो A+ 2 मिनट के बाद, दैट मीन्स O रीजन जो है, O रीजन नॉट ऑरिजन, O रीजन और A के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मिनट्स, क्योंकि 2 मिनट के बाद आप एनालाइज यहाँ पे कर रहे हो, 2 मिनट के बाद वहां पे A जीन चला जाता है। इसी तरह आप O ट्रांसफर करोगे, नेक्स्ट ये कंजुगेशन ट्यूब बनाओगे HFR, दिस इज HFR एंड F-। आप जब ट्रांसफर करोगे इंटरप्ट 4 मिनट्स के बाद, 4 मिनट्स के बाद आप देख रहे हो O के 4 मिनट्स के बाद B भी चला जाता है। जब B भी चला जाता है तो आप इससे वैलिडेट करोगे कि जो डिस्टेंस है बिटवीन A और O के बीच, तो हमें पहली डिस्टेंस पता चली इट इज 2 मिनट्स। अब आप देखोगे क्योंकि 4 मिनट के बाद B भी चला गया है, तो हम कह सकते हैं A और B के बीच 2 मिनट की डिस्टेंस है, इस वजह से B और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट्स है। दैट मीन्स B इज सिचुएटेड 4 मिनट्स अवे फ्रॉम A। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे मैप्स बन सकते हैं और इसी तरह कई सारे मैप्स बन सकते हैं। दैट मीन्स एक F प्लाज्मिड क्योंकि कई जगह कहीं पे भी इंटीग्रेट हो सकता है, और एक HFR स्ट्रेन से कई सारे, एक F+ स्ट्रेन से कई सारे HFRs बन सकते हैं। HFR कैसे बनेगा? जब इंटीग्रेट होगा F प्लाज्मिड विद द मेन क्रोमोसोम, क्योंकि F प्लाज्मिड कहीं पे भी इंटीग्रेट हो सकता है, उस वजह से क्या होगा ये कई सारे HFR स्ट्रेन बन सकते हैं, और जीन ट्रांसफर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जीन ट्रांसफर जो है वो कहीं से भी, और इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद आपने इंटरप्ट किया मैटिंग को 6 मिनट्स के बाद, और 6 मिनट्स के बाद आपने देखा C जीन भी चला गया है, C जीन भी चला गया, दैट मीन्स C और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मिनट्स है, और C और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मिनट्स है, C और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट्स बन जाएगी, क्योंकि C फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा, और फॉर एग्जांपल ये 2 मिनट की डिस्टेंस है, दैट मीन्स C और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट है, C और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मिनट है, C और O के बीच की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। इस तरह से आप जीन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो पॉइंट्स जो आपको याद यहाँ पे रखने, HFR इज अ प्रोटोट्रॉप एंड F- इज ऑक्सोट्रॉप, जो मैंने पहले बताया। बोथ बैक्टीरिया प्लेस्ड इन अ कल्चर मीडियम, आप दोनों को मीडियम में रखो फॉर कंजुगेशन, एंड सैंपल्स टेकन फ्रॉम द मीडियम एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आप सैंपल्स बाहर निकालो और उनको एनालाइज करो। देयर मैटिंग इज इंटरप्टेड एंड बाय एजिटेशन एंड रेसिपिएंट सेल्स आर एनालाइज्ड फॉर ट्रांसफर जीन, कौन सा जीन में ट्रांसफर किया हुआ है उसको हम एनालाइज करेंगे। सिंस ट्रांसफर स्टार्ट्स फ्रॉम O साइट, क्योंकि पहले ट्रांसफर होगा O साइट, और O साइट प्रेजेंट होती है F प्लाज्मिड में, दैट मीन्स 100% रिकम्बिनेंट, जितने भी रिकम्बिनेंट्स होंगे उन सारे रिकम्बिनेंट्स में O प्लाज्मिड होगा, तो हम कह सकते हैं 100% रिकम्बिनेंट्स आर O रिकम्बिनेंट्स, मतलब जितने भी रिकम्बिनेंट्स होंगे हर किसी में O साइट प्रेजेंट होगी। क्लियर? द जीन सिचुएटेड नियर टू द O साइट आर ट्रांसफर्ड फर्स्ट, जो O के नजदीक जीन होगा पहले वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। हैव हाई रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो ज्यादा ट्रांसफर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। द प्रोग्रेसिव टाइम ऑफ एंट्री ऑफ जीन्स रिप्रेजेंट्स देयर ऑर्डर एंड टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव टाइम ऑफ एंट्री ऑफ जीन्स, कितने मिनट के बाद जीन जाएगा वो डिसाइड करेगा किस ऑर्डर में जीन प्रेजेंट है और कितना दूर दूर जीन प्रेजेंट है। जीन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर एंड टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम, और वही आपको बताया, एक तो बताएगा किस ऑर्डर में प्रेजेंट है जीन्स, और वो आपको बताएगा कितने दूर जीन्स एक दूसरे से सिचुएटेड है। क्लियर? अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट, ओके, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, क्योंकि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये डिफरेंट स्ट्रेन्स बन गई है।
अगर आप देखोगे दिस इज HFR स्ट्रेन, यहां से देखो कई सारी HFR स्ट्रेन्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल F प्लाज्मिड यहां पे इंटीग्रेट हुआ है, F प्लाज्मिड इस ओरिएंटेशन में, मतलब उसका O साइड जो है वो इस साइड से है, मतलब पहले जब O ट्रांसफर होगा O के बाद B ट्रांसफर होगा, क्योंकि इस ओरिएंटेशन में, तो एक HFR यहां से बन सकता है B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस एंड A प्लस, मतलब आप देख रहे हो B1 B प्लस C प्लस C प्लस के बाद D प्लस के बाद E प्लस के बाद F प्लस, और F प्लस के बाद जा रहा है A प्लस, सो दिस इज A प्लस हियर। इस एक HFR ये बनेगा। दूसरा HFR आप देख रहे हो इस ओरिएंटेशन में O प्लाज्मिड इंटीग्रेट हुआ है क्रोमोसोम के साथ, इस ओरिएंटेशन में, मतलब पहले O जाएगा, O के बाद B जाएगा, B प्लस A प्लस F प्लस B प्लस A प्लस F प्लस E प्लस D प्लस C प्लस E प्लस D प्लस एंड C प्लस, यहाँ पे आप देख रहे हो C प्लस इस ओरिएंटेशन में। तो दूसरा HFR स्ट्रेन आपके पास ये बन के आएगी। तीसरी HFR स्ट्रेन आप देखो, फॉर एग्जांपल इस ओरिएंटेशन में O प्लाज्मिड इंटीग्रेट हुआ है। अगर इस ओरिएंटेशन में हुआ है तो पहले जाएगा D, उसके बाद E, उसके बाद F, उसके आपको ऐसे जाना है, क्योंकि ये इस एरो पॉइंट करता है ना किस डायरेक्शन में है। आप देख रहे हो एरो की पोजीशन, तो D E F A B एंड C, D E F A B एंड C प्लस, क्लियर। उसके बाद आप देखो 4, फॉर एग्जांपल यहां पे इस ओरिएंटेशन में हुआ, दैट मींस पहले जाएगा D C F। आप यहां से जाओ या यहां से जाओ, सर्कल तो सर्कल है, सर्कल को आप कहीं से भी स्टार्ट करो, वो जाके उसी पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होगा। आप देखो यहां से स्टार्ट करो तब भी आप यहां पहुंचोगे, यहां से स्टार्ट करो तब भी आप यहां पहुंचोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल दैट इज 3 मिनट्स, B और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मिनट्स। अब चाहे आप इसको इस डायरेक्शन में देखो तब भी 3 मिनट है, आप जाओ इस डायरेक्शन में देखो तब भी 3 मिनट है। अब कहीं से भी स्टार्ट करोगे ना, जो डिस्टेंस बिटवीन द जीनस होगी वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप इस ओरिएंटेशन में आओ चाहे आप इस ओरिएंटेशन में आओ, ठीक है। फ्रॉम सिंगल F प्लस स्ट्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट HFR strains can be produced because integration of F plasmid occurs at random positions, that is important, but the genetic distance between genes will remain same. That means F plasmid कहीं पे भी इंटीग्रेट हो सकता है मेन क्रोमोसोम के साथ, उस वजह से कई सारे HFRs वहां से बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे दिखा, यहां पे 4 HFRs 5 HFRs बन के आ सकते हैं, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे कई सारे पॉसिबल HFRs यहां पे बन सकते हैं। क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ F plasmid टू द मेन क्रोमोसोम इज रैंडम, इट इज random and it is in random orientation, it is random as well as it is in random orientation। मगर जो डिस्टेंस बिटवीन जीनस होगी वो क्या होगी? दैट विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट चेंज, द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स विल रिमेन सेम। आप देख रहे हो द मैप इज कंपोज्ड रिजल्ट ऑफ द जीन ट्रांसफर फ्रॉम HFR स्ट्रेन्स बिकॉज सिंगल HFR स्ट्रेन कैन नॉट ट्रांसफर ऑल द जीन्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो मैप फिर आप लास्ट में बनाते हो वो आप एक HFR को देख के नहीं बनाते हो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑल द जीन्स फ्रॉम HFR टू द F-। मैंने आपको पहले ही बताया कंजुगेशन ट्यूब जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल रहता है, उसके टूटने के चांसेस रहते हैं, तो उस वजह से वो जल्दी ही टूट जाता है। 2-4 जीन ट्रांसफर हो गए वो टूट गया, तो फॉर एग्जांपल B C और D है वो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद टूट गया। अब जब नेक्स्ट HFR स्ट्रेन यहां से उठाओगे A F और D हुआ और टूट गया, उसके बाद D E F हुआ टूट गया, लेकिन जो जीन्स कितने भी ट्रांसफर हो, कहीं से भी ट्रांसफर हो, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है वो सेम रहेगी। HFR कितने भी बने नीचे, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स है वो चेंज नहीं होगी। इस जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द मैप इज अ कंपोजिट रिजल्ट of the gene transfer from HFR strains because single HFR strain cannot transfer all the genes। अब मैं इसको एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल ये O है, पहले ट्रांसफर O होगा, O के बाद B होगा, A और B के बीच की डिस्टेंस 2 मिनट है, B और C के बीच की फॉर एग्जांपल 1 मिनट है, C और D के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट है, और D और E के बीच की डिस्टेंस 4 मिनट्स है। इस तरह से आप जेनेटिक मैप कंपोज कर सकते हो और इस तरह से आप मैप बना सकते हो। ये जेनेटिक मैप आपके पास बन के आता है जब आप, बट इट इज अ कंपोजिट रिजल्ट ऑफ डिफरेंट HFR strains because it is not possible to get the result from a single HF and R। ओके,
अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, उससे आपको शायद चीजें समझ आएंगी। फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जीन ऑर्डर ऑफ द जीन्स दे दिया है HFR स्ट्रेन्स। तो जो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको कि CSIR में क्वेश्चन आया था, कौन सा क्रॉस यूज करेंगे कंजुगेशन के लिए। F प्लस A क्रॉस है, F प्लस इंटू F माइनस, F प्लस और F माइनस मैंने बताया सिर्फ F जीन्स ट्रांसफर होंगे, मेन क्रोमोसोम के नहीं होंगे, तो F प्लस भी यूज नहीं कर सकते। A क्रॉस हो सकता है F प्राइम इंटू F माइनस, sorry this is minus here, this is minus here, this is minus here, F प्राइम इंटू F माइनस। F प्राइम में क्योंकि कुछ ही जीन्स होते हैं, F प्राइम मैंने आपको पहले ही दिखाया, F प्राइम में कुछ ही जीन्स होते हैं मेन क्रोमोसोम के, मतलब F प्राइम में भी सारे मेन क्रोमोसोम के जीन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, तो ये भी यूज नहीं कर सकते हैं और ये भी यूज नहीं कर सकते हैं कंजुगेशन के लिए। तो कौन सा क्रॉस यूज करेंगे कंजुगेशन के लिए, इट विल बी HFR इंटू F माइनस। क्यों? क्योंकि HFR में सारे मेन क्रोमोसोम्स के जीन ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द CSIR, which cross will be used for conjugation mapping or for interrupted mating experiment। ठीक है, HFR and F माइनस। अब देखो क्वेश्चन इज, देखो यहां पे क्या होता है, ठीक है, ये है HFR स्ट्रेन्स, अलग अलग स्ट्रेन्स उनको, ये HFR मैंने आपको बताया, एक स्ट्रेन से कई सारे HFRs बन सकते हैं, एक F प्लस से कई सारे HFRs बन सकते हैं। ये एक, जब उन्होंने पहले स्ट्रेन को देखा वहां पे TCHRO था, दूसरी स्ट्रेन में देखा HROMB था, तीसरी स्ट्रेन में देखा MORHE, इसी तरह 5 स्ट्रेन्स इनके पास आई है। क्वेश्चन बोल रहा है डायग्राम द जेनेटिक मैप एंड ऑल्सो इंटरैक्शन, ऑल्सो इंटीग्रेशन इन द ऑल्सो genetic map and also integration in different strains। आपको दिखाना है also integration in different strains का मतलब यह है कि F प्लाज्मिड कहां पे इंटीग्रेट हुआ है, वो भी आपको बताना है। अब देखो क्या करना है, सर्कल को मैंने पहले ही बताया, कंसेप्ट यह है कि सर्कल को कहीं से भी स्टार्ट करो, जाके वो एंड उसी पॉइंट पे होगा, ठीक है, इसीलिए इसको सर्कल बोलते हैं, वो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एंड भी होता है। अब फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेन 1 को ले लेंगे, ऑर्डर हम, क्योंकि बैक्टीरिया को जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज सर्कुलर, तो हम सर्कुलर क्रोमोसोम पहले बना लेते हैं। सर्कुलर क्रोमोसोम बनाएंगे तो जब हम देखेंगे पहला है ट्रांसफर TCHRO, कहीं से भी स्टार्ट करो, आप यहां से करो, यहां से करो, यहां से कहीं से भी स्टार्ट करो, पहले है TCHRO, लिखो यहां पे TCHRO, TCHRO, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, O यहां पे खत्म हो गया। अब O देखो किस स्ट्रेन में O है, O यहां पे देख रहे हो, O यहां पे है। अब आपको डिसाइड करना है आप यहां जाओगे कि यहां जाओगे। जब आप यहां जाओगे तो R आ रहा है, R आपने देखा R पहले ही आ चुका है, तो मतलब आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको इस डायरेक्शन। आप लिखोगे O के बाद M और B, M और B, O के बाद R नहीं लिखोगे, O के बाद लिखोगे M और O के बाद लिखोगे आप B। क्लियर? अब B देखना है किस स्ट्रेन में है, B आप देखोगे तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, B यहां पे है, B के इस साइड है A के T और B के इस साइड है M, क्योंकि B के इस साइड M ये ऑलरेडी आ चुका है, B के इस साइड M है, ये ऑलरेडी आप B के इस साइड M है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप जाओगे A के T, तो आप नेक्स्ट लिखोगे A K और T, ठीक है, A K और T, T तो यहाँ पे बन के आया आपके पास, सॉरी T ऑलरेडी यहाँ पे है, सो इट इज A K एंड T, सो दिस विल बी A, दिस इज K और T यहाँ पे ऑलरेडी बन गया, तो सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखो फॉर एग्जांपल दूसरी स्ट्रेन में T देखो, T के इस साइड है K और इस साइड है C, ये कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। आप देखोगे तो T के इस साइड है K और T के इस साइड है K और इस साइड है C, मतलब सर्कल कंप्लीट हो गया और इतने ही जीन्स यहाँ पे है। ये जेनेटिक मैप बन के आया आपके पास, ये डिस्टेंस है में, कहीं से भी स्टार्ट करो। दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन था कि आपको दिखाना है इंटीग्रेशन ऑफ F प्लाज्मिड, कहां पे इंटीग्रेशन हुआ है F प्लाज्मिड। इंटीग्रेशन देखो, A जो 1 स्ट्रेन है, स्ट्रेन नंबर 1 में, स्ट्रेन नंबर 1 में ऐसे इंटीग्रेशन हुआ होगा, इंटीग्रेशन ऐसे होगा, ये O है, O के बाद TCHRO, तो हम T के आगे लगाएंगे F प्लाज्मिड, सो दिस इज फॉर एग्जांपल F प्लाज्मिड, T के आगे, सो इट विल बी लाइक दिस, ये है F प्लाज्मिड इन 1 स्ट्रेन, ठीक है, TCHRO। नेक्स्ट
यहाँ पे HROMB मतलब H के आगे F प्लाज्मिड होगा, क्योंकि पहले F प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, पहले O रीजन ट्रांसफर होगा। H के आगे तो ये यहाँ पे H के आगे इस ओरिएंटेशन में। सो दिस इज 2, स्ट्रेन नंबर 2 HCTKA। HR नहीं, H के बाद R जा रहा है, सॉरी H के बाद R जा रहा है, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। H के बाद R जा रहा है, मतलब हमें इस ओरिएंटेशन में रखना है, इस साइड से। तब ये है O, दिस इज 2। H के बाद जाएगा R O M, आपको देखना है ना H के बाद कौन सा जा रहा है, HROMB मतलब पहले H उसके बाद R। अगर आप इसको ऐसे H के आगे डालोगे तो पहले उस H के बाद C जाएगा, वो केस नहीं है, केस डिफरेंट है। स्ट्रेन नंबर 3 MORHC मतलब M के बाद O जाना चाहिए, M के बाद O और O के बाद R, M के बाद O, M के बाद O, M के बाद O मतलब M के आगे यहाँ पे इस साइड से, दिस विल बी 3 MORHC क्लियर। फोर्थ MBAKT, M के बाद B जाएगा, M के बाद B जाएगा मतलब M इस साइड में, तो दिस विल बी 4 M के बाद BAKTC क्लियर। C के बाद T के बाद K मतलब C के बाद T जाना चाहिए, C के बाद T जाना चाहिए मतलब इस ओरिएंटेशन में होगा, दिस इज 5। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ F प्लाज्मिड डिफरेंट स्ट्रेन्स में हुआ है और इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे HFRs बन के आ चुके हैं। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन द CSIR। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। और भी डिटेल्ड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे जब हम कंप्लीट करेंगे एक बार माइक्रोबियल जेनेटिक्स। आई होप द कंजुगेशन विल नाउ बी क्लियर टू यू, द जेनेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप by using interrupted mating experiment developed by Jakob and Woolman. So this is very important regarding CSIR exam। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप एक बार आराम से बैठ के वीडियो को पॉज कीजिएगा, जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे पॉज कीजिए, एक बार रिकैप फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो विद दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस लेक्चर एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी, हम ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन लेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे टू द ह्यूमन जेनेटिक्स। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल मोर एंड मोर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर चैनल। थैंक यू सो मच।